घर में ही तो रहती हो, घर में काम ही क्या होता है, दिन भर करती क्या हो। इस तरह की बातें घर में काम करने वाली महिलाओं को अक्सर ही सुननी पड़ती हैं। चाहे वो दिन भर काम करें, घर संभालें, बच्चों और घर की मर्दों की जो जिंदगी है उन्हें आसान बनाए, लेकिन फिर भी उन्हें ये सब सुनना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाउसवाइफ या घर में काम करने वाली महिलाओं को लेकर महत्वपूर्ण बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गृहिणी का योगदान अमूल्य है। ऑफिस में काम करके वेतन लाने वालों से कम नहीं है घर पर काम करने वाली महिला का योगदान। तो क्या कुछ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो आपको बताते चलते हैं। एक बड़ी लकीर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खींची है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर पर काम करने वाली महिला का विशेष महत्व होता है। गृहिणी के योगदान को रुपए पैसे में मापना मुश्किल है। घर पर महिला का काम उच्च स्तर का है और वो अमूल्य है। ये जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ थी जिसने ये महत्वपूर्ण टिप्पणियां करी हैं। कहा कि गृहिणी का काम उनके सैलरी कमाने वाले साथी के बराबर है। यहाँ पर यह भी कोर्ट ने कहा कि गृहिणियों के काम के आधार पर अदालतें काल्पनिक आय जो है उसकी गणना करें। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है वो यहाँ पर आपको बताते चलते हैं। दरअसल एक एक्सीडेंट में एक महिला की मौत हुई थी और उसको लेकर जब दिहाड़ी मजदूर से कम उनकी आय को आंका गया तब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 2006 में सड़क दुर्घटना में उत्तराखंड की एक महिला की मौत हुई थी। महिला जिस गाड़ी में थी उसका बीमा नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था। परिवार को मुआवजा देने का जिम्मा गाड़ी के मालिक पर आया। उसके बाद ट्रिब्यूनल ने परिवार को 2.5 लाख रुपए मुआवजे का फैसला सुनाया। जब 2.5 लाख का मुआवजे की बात आई तो परिवार इस फैसले के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा, जहां पर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह दलील दी कि महिला गृहिणी थी और इसीलिए काल्पनिक आय पर मुआवजा जो है उनका वो तय किया गया है और महिला की जो अनुमानित आय है उसे दिहाड़ी मजदूर से भी कम आंका गया। तब ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण बात करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट की जो अप्रोच थी ये पूरी तरह से गलत थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश इसमें दिया है और 6 हफ्ते में परिवार को 6 लाख मुआवजा देने का आदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं। आभा सिंह हैं, वकील हैं और महिला अधिकारों की कार्यकर्ता रही हैं। लंबे समय से महिला अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ती रही हैं। आभा जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। आभा जी, ये पूरी जो मामला मैंने यहाँ पर बताया है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से आप इस टिप्पणी को, इस फैसले को देखती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी लकीर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खींची है। बिल्कुल अदिति जी, बहुत ये इम्पोर्टेंट मामला मैं कहूंगी, बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा कहूंगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। और भी ऐसे ही एक्सीडेंट्स हुए हैं और मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल ने हाउसवाइफ को यह कहते हुए कि वो हाउसमेट से इक्विवेलेंट करके उस तरह का कॉम्पेंसेशन दिया है। तो आज जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है और जो है 6 लाख का मुआवजा देने की बात करी है और ये भी कहा है कि एक हाउसवाइफ बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, उसको आप एक दिहाड़ी मजदूर के बराबर की मजदूरी नहीं आंक सकते। मुझे लगता है तो इससे न सिर्फ कॉम्पेंसेशन में बढ़ोतरी होगी और हुई है, बल्कि जो जिस नजर से एक हाउसवाइफ को देखा जाता है उसमें भी उसके स्टैचर में चेंज आएगा। जिस तरह से लोग लुक डाउन अपॉन करते हैं हाउसवाइफ को कि ये तो सिर्फ घर में बैठी रहती है, सिर्फ खाती है, रोटियां तोड़ती है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को बहुत ज्यादा इज्जत दी जो उनको जरूरी थी देना। क्योंकि ये जो अनपेड लेबर एक हाउसवाइफ करती है, उस अनपेड लेबर की जो है जो क्वांटिफिकेशन आज सुप्रीम कोर्ट की इस डबल बेंच की ऑर्डर ने की है वो बहुत ही काबिले तारीफ है और एक विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर जस्टिस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। यहाँ पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मानसिकता की बात हम देखते आ रहे हैं हमारे समाज में, खासकर महिलाओं को लेकर, यहाँ पर जब हम कोर्ट के फैसले देख रहे हैं तब भी वही मानसिकता जो है वो हावी होती हुई नजर आई है। बिल्कुल, देखिए मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल ने भी उसको एक डेली लेबरर के रेट से उसको कॉम्पेंसेशन दिया था उस हाउसवाइफ को जो जिसकी मृत्यु हो गई थी। हाई कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को सही ठहराया। हाई कोर्ट को भी नहीं लगा कि एक हाउसवाइफ की जो स्ट्रेचर है वो एक हाउसमेड या डेली लेबरर से ज्यादा का काम होता है, उसका जो है आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते इस तरह से। तो हाई कोर्ट को भी अगर नजरअंदाज कर रहा है तो बिल्कुल ये पेट्रियार्की और मानसिकता दिखाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और दूसरे जज ने जो ये इतना बड़ा मुद्दा उठा के एक समाज को मैसेज दिया है, कंट्री को मैसेज दिया है कि हाउसवाइफ को आप डेली लेबरर ना समझे, वो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करती है। क्योंकि एक हाउसवाइफ जो है पढ़ी लिखी होती है, कितने आज के जमाने में बच्चों को पालने के लिए डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, जो अच्छी खासी जॉब करती हुई महिलाएं हैं वो अपनी नौकरी छोड़ के बच्चे पालती हैं। और अगर आप उनको क्वांटिफाई करिए तो हाउस कुक से जाके, ड्राइवर से जाके, होमवर्क, टीचर, हर चीज वो मदर अपने बच्चे के लिए करती है। तो
उसको एक हाउसमेड या लेबरर से क्वांटिफाई करना सरासर गलत है। और इससे पेट्रियार्की साफ दिखती है कि एक पढ़ी लिखी महिला अगर नौकरी छोड़ के हाउसवाइफ बन गई तो उसकी वैल्यू जीरो कर दी जाती है। और वैसे भी अगर कोई हाउसवाइफ है, शौक से हाउसवाइफ है, तो उसको उसकी ड्यू डिग्निटी दी जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम आर्टिकल राइट टू लाइफ की बात करते हैं तो राइट टू लाइफ मींस राइट टू लिव विद डिग्निटी, और एक हाउसवाइफ को भी डिग्निटी देना बहुत जरूरी है जो वो काम करती है। बिल्कुल आभा जी, यहाँ पर अधिकारों की आप बात कर रही हैं, तो वो गृहिणियां जो आपको देख रही हैं, एक बार मैं ये गुजारिश करूंगी आपसे कि ज़रूर बताएं कि उनके अधिकार क्या क्या हैं और वो किन किन स्तरों पर जाकर अपनी लड़ाई जो है वो लड़ सकती हैं। ये तो एक एक्सीडेंट का मामला था जहाँ पर परिवार जो है मुआवजे के लिए लड़ाई लड़ रहा था। देखिए, जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2005 का, वो सबसे बड़ा जो एक कानून आया है जिसमें महिलाएं अगर घर में प्रताड़ित हैं, अगर वो उनको जो है क्रुएल्टी, और क्रुएल्टी का कानून सिर्फ फिजिकल क्रुएल्टी नहीं है, आपका मेंटल क्रुएल्टी भी, अगर आपको मानसिक रूप से भी टॉर्चर किया जा रहा है तो आप डीवी एक्ट के तहत जो है लोकल ट्रायल कोर्ट में जा सकती हैं। और वहां पे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको न सिर्फ अगर हस्बैंड महीने का खर्चा नहीं देता है तो आपको एलिमनी देने का प्रावधान है। यही नहीं, अगर वो आपको मिसबिहेव करता है, मारता पीटता है, तो कोर्ट उसी घर में आपको सेग्रीगेट कर देगी कि ये पोर्शन आपका है, उस एरिया में आप इज्जत से रह सकती हैं, आपको कोई आपके घर से नहीं निकाल सकता। तो ये बात हुई सिविल रेमेडीज की, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। साथ ही साथ अगर आपको कोई और फिजिकल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी कर रहा है डाउरी के लिए, दहेज ना लाने के लिए, तो 498A ऑफ द आईपीसी में 3 साल की सजा का प्रावधान है। मैं तो कहूंगी कि हिंदुस्तान का जो कानून है महिलाओं को इतना एम्पावर करता है। और यही नहीं, आपको इसके अलावा अगर हस्बैंड जो है छोड़ के अबैंडन कर चुका है, अपना जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, बच्चों की फीस नहीं दे रहा है, तो 125 ऑफ द सीआरपीसी में भी आप जो है मेंटेनेंस मांग सकती हैं, ढंग से रहने की जगह मांग सकती हैं। तो राइट टू रेजिडेंस, किसी भी मैरिड वुमन को उसके घर से निकाला नहीं जा सकता, भले ही वो फादर इन लॉ का घर हो, हस्बैंड का घर हो, हर महिला को राइट टू रेजिडेंस कानून में दिया गया है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात आज कही कि हम सिर्फ कॉम्पेंसेशन की नहीं बात कर रहे हैं, हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि एनडीटीवी इंडिया आज इतने बड़े मुद्दे में महिलाओं के अधिकारों को आप अपने चैनल के थ्रू बताने की चेष्टा कर रहा है। बिल्कुल आभा जी, और मंशा भी यहाँ पर यही है कि और ज़्यादा जागरूक हों, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अपने अधिकारों को लेकर महिलाएं जागरूक नहीं होती, या उनके जो परिवार के लोग हैं वो उतने जागरूक नहीं होते कि वो उनके लिए लड़ाई लड़ सकें। ऐसे में इस तरह की जो डिस्कशंस होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उन पर अगर हम बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं एक लोगों के भीतर एक भरोसा है वो भी जागता है। जिस तरह से आपने कहा कि जो हमारा भारत का कानून है वो इतना सशक्त बनाता है महिलाओं को कि अगर वो अपनी लड़ाई लड़ती हैं, अगर अपने किसी मुद्दे को लेकर वो कोर्ट तक जाती हैं तो उन्हें न्याय ज़रूर यहाँ पर मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आभा जी आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि आपके घर में जो भी इस वक्त काम कर रही है, चाहे वो आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, आपकी माँ हो, अगर वो आपके घर का ध्यान रख रही हैं तो उस काम को कम ना आंका जाए। वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आपके जीवन को आसान बनाने के लिए दे रही हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनके योगदान को अमूल्य कहा है।